दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले 5 दिनों से लाखों यात्री रोज परेशान हो रहे हैं इस देश में, क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस, उसकी ज्यादातर फ्लाइट रोज कैंसिल हो रही। और आज तो आलम यह था कि इसकी 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस वक्त जानते हैं क्या चल रहा है? इस वक्त भारत में शादियों का मौसम है। इस साल जितनी शादियां पड़ी है, लगन जितनी शादियां पड़ी उतनी कभी नहीं रहती हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में। हर दूसरे दिन शादियां चल रही हैं, शादियां हैं पूरे देश में। अच्छा, क्या होता है भारतीयों में, क्या होता है कि लोग शादी में एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं। भारत का कल्चर ना कि शादियों में सारे रिश्तेदार मित्र इकट्ठा होते हैं। और फ्लाइट आजकल मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का और अपर क्लास का सबसे फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है। इंडिगो दिन भर में हर रोज 2300 उड़ाने इसकी होती हैं। अब 2300 में अगर 1000 के करीब इसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी तो क्या होगा? और सोचिए, किसी को किसी को जाना है शादी में, परिवार के साथ निकला शादी में जाना है, किसी को जॉब का इंटरव्यू देने जाना है, किसी को नौकरी अपनी मीटिंग के लिए जाना है, किसी को अपने बच्चे की तबीयत खराब है या बाप की तबीयत खराब उसको देखने जाना है। इसमें हर तरह के लोग हैं। तमाम डॉक्टर्स आजकल रोज ट्रैवल करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ जा जाके पेशेंट ऑन कॉल जाके देखते हैं। देश भर में इस वक्त जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक तमाम कल्चरल इवेंट्स हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हिंदुस्तान में विदेशी टूरिस्ट की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट अक्टूबर से लेकर मार्च तक आते हैं। और ऐसे समय एक ऐसी विमानन कंपनी इंडिगो, जिसके पास भारत के टोटल भारत का जो डोमेस्टिक एयर सेक्टर है उसमें 60% मार्केट में कब्जा इंडिगो का है। मतलब हर हर दूसरा, मतलब 100 में 60 जो ट्रैवलर होते हैं वो इंडिगो की फ्लाइट्स के जरिए जाते हैं। 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। 3 साल के अंदर ही ये देश की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस बन गई थी। तब जेट एयरवेज हुआ करती थी, किंगफिशर हुआ करती थी, उसको टक्कर देने के लिए इंडिगो आ गई थी। मैं जब जॉब में था, इंडिया रोडे में था, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होती थी कि मैं इंडिगो एयरलाइंस की टिकट में बुक कराने के लिए अपनी टीम को कहता था कि यार इंडिगो में टिकट बुक कर दो, कम से कम ये ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब ऑन टाइम आपको पहुंचाएगी। और इंडिगो का नेटवर्क भी बड़ा गजब हो गया है। अब देश के कई शहरों में सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट्स जाती है। इंडिगो विदेश में भी ऑपरेट कर रहा है। तो पूरा विवाद है हुआ कहां? डीजीसीए ने हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद एक नियम निकाला गया। और नियम यह था कि पायलट्स को हफ्ते में कम से कम 48 घंटे का ब्रेक दिया जाए। अभी तक क्या हो रहा था कि पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे का ब्रेक मिल रहा था। और उसमें यह भी कंडीशन थी कि 48 घंटे के ब्रेक में अगर नेशनल हॉलिडे अगर आ गया तो उसको नहीं माना जाएगा। और प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिगो ने एक्सपेंशन तो बहुत कर लिया था, लेकिन इस नियम के चलते जो अभी तक 36 घंटे हफ्ते में एक पायलट को छुट्टी मिलती थी, यानी 1.5 दिन की छुट्टी, अब उसको कम से कम हर हफ्ते 48 घंटे का ब्रेक देना था। इसको फेज वाइज इंडिगो को इंप्लीमेंट करना था। ये हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि भैया हवाई सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि पायलट्स जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर काम का प्रेशर ना हो। काम का प्रेशर नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, प्रॉपर आराम करेंगे तो ढंग से वो फ्लाइट को उड़ाएंगे और यात्रियों की सुरक्षा जो है के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और प्रॉब्लम जानते हैं क्या? कि हिंदुस्तान में पायलट्स की कमी है, उतने पायलट है नहीं। अब 48 घंटे छुट्टी देने के लिए, यानी 36 से 48, मतलब आपको अगर मैं कहूं तो 33% जो है
पायलट्स की नंबर जो है मुझे लगता है 20 से 25% पायलट्स अपॉइंट करने थे नए इंडिगो को। मेरा एक रफली अनुमान जो समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले हफ्ते में 36 घंटे का ले ऑफ था, अब 48 घंटे का, और बाद में एक इसमें और क्लॉज हो गया कि केबिन क्रू को भी आपको 48 घंटे का यानी 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। और तमाम और बंदिशें हो गई कि लगातार 2 रात अब वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, केबिन क्रू 2 दिन तक लगातार रात को ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम बंदिशें थी और इस नियम का पालन करने के लिए इंडिगो के पास स्टार्टिंग थी 1 दिसंबर से, और उसको अगले कुछ दिनों में इसको पूरा इम्प्लीमेंट करना था। तो जो समझ में आ रहा है, सुनने में मिल रहा है कि इंडिगो ने कोई नए पायलट्स वगैरह ज्यादा अपॉइंट नहीं किए। और आपको पता था कि आपके पास आप पायलट्स नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, न ट्रेन कर पा रहे हैं, न जो केबिन क्रू कर पा रहे हैं, और तो आपको पहले से पता था, आप इसके बारे में डीजीसी से बात कर लेते। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि इंडिगो ने किया क्या कि फ्लाइट्स कैंसिल करनी शुरू कर दी। पहले दिन 200 किया, दूसरे दिन 400 किया, चौथे दिन, पांचवें दिन आते-आते ये 1000 फ्लाइट्स हो गई एक दिन में। यानी 2300 उड़ानें अगर इंडिगो दिन भर में की है फ्लाइट्स, तो उसमें 40% फ्लाइट कैंसिल हो गई। और जानते हैं इस वक्त ऑक्यूपेंसी जो होती है ना फ्लाइट्स में, जो इस वक्त जो बताया था वेडिंग सीजन चल रहा है और तमाम छुट्टियां आने वाली हैं क्रिसमस की, उसके अलावा बहुत से लोग विदेशों से आते हैं, इंडिया टूरिस्ट आते हैं, तो इस वक्त एवरेज ऑक्यूपेंसी फ्लाइट्स में 70-80% से ज्यादा होती है। और लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, पता चला उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। 5-5, 6-6 घंटे तक उनको स्टाफ को पता ही नहीं है। स्टाफ के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ग्राउंड जो वहां पे बैठे हुए हैं, टिकटिंग काउंटर पे बैठे हुए हैं, या फिर जो आपका जहां पे आप चेक इन करते हो, उस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग जाते थे ना बचपन में गर्मी की छुट्टियों में, या अभी भी जाते हैं, जैसे दिवाली में चले गए। बचपन के दिनों में याद करिए, हम लोग जाते थे दिवाली, होली में या गर्मी की छुट्टियों में, तो या न स्टेशन पे खड़े होने की जगह, न बस अड्डे पे खड़े होने की जगह। और देश में एयर ट्रैवल तो सही मायने में शुरू हुआ है 2004 के 5 के बाद। और उसके बाद जब इंडिगो जैसी कंपनी आ गई, एक पुरानी एयरलाइंस कंपनी थी जिसका मुझे भी, जे गोपीनाथ की एक कंपनी थी जिसका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसने सस्ते एयर फेयर्स की शुरुआत की थी। वो एयरलाइंस बाद में बंद हो गई थी। तो अभी क्या है, जैसे आप लखनऊ से दिल्ली जाइएगा तो एसी सेकंड और एसी फर्स्ट का किराया लगभग फ्लाइट के किराए के बराबर होता है। तो आदमी क्या सोचता है कि चलो यार फ्लाइट से चले जाते हैं, 3-3.5 हजार में फ्लाइट पड़ेगी, जाएंगे और सुबह गए, दिन भर काम किए, लौट के चले आए। इसी तरह से दिल्ली बम्बई के बीच में लोग रोज ट्रैवल करते हैं। इस क्राइसिस की वजह से 2 चीज हुई। एक तो लाखों पैसेंजर्स पहुंचे, पता चला उनकी फ्लाइट डिले है या कैंसिल कर दी गई, कोई बताने वाला नहीं है। एयरपोर्ट्स पे इतनी भीड़ थी कि वो कहते हैं ना कि तिल रखने की जगह नहीं है। एयरपोर्ट्स ऐसा लग रहा था जैसे आपने इसको बस अड्डा बना दिया। अगर, या मैं ये कहूं कि जैसे लखनऊ में जो सबसे प्रीमियम ट्रेन है लखनऊ की, लखनऊ मेल जब जाती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूरा भरा रहता है। याद करिए ना, आपको वो दृश्य याद होंगे जब परीक्षाएं होती उत्तर प्रदेश में। आप याद करिए जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को, और भी कई परीक्षाएं होती हैं, तो पता चला लखनऊ में इतना क्राउड आता है, इतना क्राउड, सुबह से लेकर शाम तक प्लेटफॉर्म पे तिल भर की जगह नहीं होती। वो हाल इस वक्त देश के हर बड़े एयरपोर्ट का हो गया है। पिछले 2 दिनों से हर जगह, हर एयरपोर्ट, चाहे लखनऊ एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, सब जगह यात्री नाराज हैं। 8-8, 10-10 घंटे उनको जाके एयरपोर्ट के अंदर वेट करना पड़ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने का। आपको तो पता है कि एयरपोर्ट पे चीजें कितनी महंगी होती है।
और एक जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है। आज जाके इंडिगो के सीईओ की नींद खुली है। आज उन्होंने एक वीडियो वो भी अंग्रेजी में बना के उन्होंने माफी मांगी है। तो स्वाभाविक सी जब बात है, जब विदेश का आदमी सीईओ होगा तो ये तो करेगा ही। लेकिन सच ये है कि 2006 से लेकर 2025 तक 19 साल तक अगर आप मुझसे पूछिए तो मेरी फेवरेट एयरलाइंस जो है पहले हुआ करती थी किंगफिशर। किंगफिशर इसलिए क्योंकि किंगफिशर में इतनी सुविधाएं मिलती थी लेकिन थोड़ी महंगी होती थी। तो हम लोग फ्लाइट बुक करते वक्त सोचते थे कि अरे यार देखो किंगफिशर में सस्ता मिल रहा है क्या, ये हमारे बजट में आ रहा है क्या। अच्छा, जब ऑफिस का टूर होता था तो चिंता ही नहीं ऑफिस को पे करना है। लेकिन वो आज आलम देखिए इंडिगो का कि जो इंडिगो ने नाम कमाया था 20 सालों में इंडिगो ने जो गुडविल कमाई थी वो पिछले 5 दिनों में खत्म हो गई है। और कई एक्सपर्ट का मानना यह है कि इससे इंडिगो का शेयर प्राइस क्रैश करेगी। तो इसका कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कई पत्रकार बहुत नाराज हैं। वो तो यहां तक लिख रहे हैं कि भारत सरकार को इंडिगो के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए और इनकी सारी फ्लाइट्स 1 महीने तक कैंसिल कर देना चाहिए। यह एक पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा अव्यवहारिक निर्णय, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब काफी बड़ी संख्या में हम समझते हैं इस देश में करोड़ों लोग रोज फ्लाइट्स के जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और जो कंपनी जिस एयरलाइंस के पास देश के एयरलाइंस मार्केट का 60% शेयर, अगर उसको आप 1 महीने तक हवाई जहाज जोड़ा मतलब फ्लाइट उसकी रद्द कर देते हैं तो फिर कस्टमर कहां जाएगा। और जो सबसे बड़ा फॉल आउट आया है इस चीज का कि इंडिगो के इस क्राइसिस की वजह से सोचिए दिल्ली से चेन्नई का किराया 75,000 रुपए 75,000 रुपीज पहुंच गया है। आप दिल्ली से रांची जाना चाहते हैं तो किराया 40,000 रुपए है, जबकि दिल्ली से लंदन का किराया उससे सस्ता है। कहीं किसी भी जगह का फेयर 25,000, 30,000, 40,000 से नीचे नहीं है। कितने लोग जा सकते हैं। सामान्य दिनों में जो फेयर 4,000, 5,000, 6,000 तक होता है, 7,000 तक होता है, वो इस वक्त बढ़कर 4 गुना 5 गुना हो गया है। और इस मामले पे हमारे मतलब जब मैं इंडिया टुडे में था तो इंडिया टुडे के संपादक हुआ करते थे अंशुमान तिवारी। वो उनको चूंकि वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बिजनेस सेक्टर पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने सबसे सही मतलब इस पूरे मामले पे सबसे सही सटीक टिप्पणी अगर हिंदी में किसी की आई है तो इंडिया टुडे हिंदी के पूर्व संपादक अंशुमान तिवारी की है, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हम किसे मूर्ख बना रहे हैं, ये पहली लाइन है। राज कपूर जी ये ट्वीट जरूर लगा दीजिएगा। क्या डीजीसीए को पता नहीं था कि इंडिगो एयरलाइंस के पास पर्याप्त पायलट नहीं है। ये तो पता था डीजीसीए को। ये पूछ रहे क्या पता नहीं था। क्या डीजी इस कंट्रोलिंग बॉडी को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो पूरे एयरलाइंस ऑपरेशंस के लिए नियम बनाती है, उस पर कंट्रोल करती है, तो उसको लिखा है कि इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ने इसी अक्टूबर में इसी इंडिगो को पर्याप्त पायलट ट्रेनिंग न होने का जुर्माना लगाया था। आपने अक्टूबर के महीने में इंडिगो पर जुर्माना लगाया था कि इनके पास पर्याप्त पायलट ट्रेनिंग नहीं है। एयरलाइंस जो 1 किलो वजन का हिसाब रखती है। दूसरा, उन्होंने एयरलाइंस पे हिसाब तगड़ा वार किया है कि आजकल एक पिछले 2-3-4 साल से हो गया है। पहले हम लोग क्या करते थे कि जाते थे तो केबिन में आपका लगेज थोड़ा ज्यादा भी होता है, 7 किलो की जगह 8 किलो 10 किलो, को उसको देखता नहीं था, ना उसकी लंबाई चौड़ाई नापी जाती थी। तो उसका बड़ा हिसाब किताब हो रहा है। तो उस पर उन्होंने बड़ा तगड़ा तंज किया अंशुमान तिवारी जी ने कि एयरलाइंस जो 1-1 किलो वजन का हिसाब रखती है, वह नया पायलट ड्यूटी रोटेशन लाने के पहले अंदाज ही नहीं कर पाई कि उसके पास पर्याप्त पायलट है कि नहीं है।
क्या डीजीसीए को पता नहीं कि भारत में हर साल कितने पायलट लाइसेंस दिए जाते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अंशुमान तिवारी जी ने उठाया है, क्योंकि आपको विवेचना करनी पड़ेगी गलती कहां है। भारत सरकार की जो एयरपोर्ट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्या उसको पता नहीं कि एक साल में हम कितने पायलट को लाइसेंस देते हैं? डीजीसीए के अलावा या कौन तय करेगा कि एयरलाइंस के पास कितने जेट पर कितना पायलट क्रू होना चाहिए? ये तो डीजीसीए को तय करना है। जो एफडीटीएल को लागू क्यों कराया गया, जब एयरलाइंस और रेगुलेटर को पता था कि पर्याप्त पायलट नहीं है? उन्होंने कहा कि ये जो नया कानून बना इसको लागू क्यों कराया गया, जब आपके पास पता था कि आपके पास देश में पर्याप्त न पायलट है और न केबिन क्रू है। बड़ी बात लिखी है अंशुमान तिवारी ने। खैर, आप अंशुमान तिवारी को आप संभवतः आजकल अमर उजाला के साथ डिजिटल के सलाहकार संपादक हैं, आप वहां पे उनके यूट्यूब चैनल पे भी उनका वीडियो पड़ा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये और उन्होंने देखिए, जो जो नॉलेजेबल बंदा होगा ना, आपको पूरी सटीक जानकारी देगा। यूरोप और अमेरिका के एयरलाइंस पायलट ड्यूटी के नियमों और स्टाफ की कमी को लेकर मुश्किल में रहती है। हमारे नियामकों ने इसका से कोई नहीं हसीयत नहीं ली। आप बस फ्लाइट चालू करा दो, क्योंकि मोदी जी को उद्घाटन करना है कि देश के इतने शहरों को हमने एयरपोर्ट बना दी, एयरपोर्ट से जोड़ दिया। और ये कंपनियां पैसा कमाने के दौर में इतनी अंधी हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडिगो के पास टोटल कितने इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट भी नहीं होंगे। अगर दिन भर में 2300 फ्लाइट लड़ रही मतलब होगी, तो इसका मतलब तो कायदे से एक दिन में एक एयरक्राफ्ट से 5 या 6 डेस्टिनेशन कवर कर रहे होंगे। तो क्या इंडिगो के पास पर्याप्त एयरक्राफ्ट हैं 23 उड़ाने के लिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसके लिए क्या पर्याप्त पायलट हैं? क्योंकि आपको हर पायलट को 2 हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक देना है और केबिन क्रू भी देना है। तो ये नियम आपने लागू कराने के पहले एसेस क्यों नहीं किया? ये मैंने इसलिए अंशुमान तिवारी के इस ट्वीट का जिक्र किया कि इस चीज का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक पत्रकार है मीनाक्षी जोशी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इंडिगो क्या कर रहा है, रिफंड कर दे रहा है। अरे रिफंड क्या कर रहे हो यार, अगर फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो? यहां पे जुर्माना लगना चाहिए। यहां पे इंडिगो को जुर्माना लगना चाहिए कि आपने आपकी अपनी कमी की वजह से अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो यात्री को समुचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। और सोचिए कितना, कई लोगों के एक वीडियो बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया पे वायरल है। एक फादर जाके चिल्ला रहा है इनके ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ से कि मैडम हमें पैड दीजिए, मेरी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है। कोई इसको पैड नहीं दिला पा रहा, पीने का पानी नहीं, खाने को कुछ है नहीं। तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जैसे कि वह एक तस्वीर तो ऐसी है जिसमें कि एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया में हजारों सूटकेस पड़े हुए हैं। कुछ फोटोज जरूर लगा दीजिएगा राज कपूर जी, अगर कॉपीराइट का मामला ना आने पाए, क्योंकि और जो विजुअल्स आए हैं लगातार आ रहे हैं। और ये सब जानते कब हो रहा है? जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए हुए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और विपक्ष के नेता, उन्होंने भी इस मामले पे बहुत सटीक टिप्पणी की है। जरा मैं वो ट्वीट भी आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि वैसे तो हर आदमी सोशल मीडिया पे इस वक्त तमाम ज्ञान दे रहा है, लेकिन जो राहुल गांधी ने बोला है कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है।
देरी, रद्दीकरण और लाचारी के रूप में भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। मैं थोड़ा राहुल गांधी के इस विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एकाधिकार इसलिए हो गया कि दो एयरलाइंस जो है हमारी बड़ी अच्छी एयरलाइंस हुआ करती थी, जेट एयरवेज। मुझे याद है कि आप लेट 90s की बात करें, 2000 और अर्ली 2010, जेट तो काफी दिनों तक चला है। जेट भी बहुत अच्छी एयरवेज थी, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और किंगफिशर एयरलाइंस तो इसलिए बंद हो गई कि बहुत, और सहारा एयरलाइंस भी बंद हुई मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो उसमें इंडिगो का, क्योंकि जो बड़ी प्रोमिनेंट इंडिया की प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां थी, जेट, किंगफिशर और उसके अलावा सहारा एयरलाइंस, ये सब बंद हो गई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। और एयर इंडिया का तो जो तमाशा है वो सबको पता ही है, किस तरह से सिस्टमेटिकली एयर इंडिया को बर्बाद किया गया। अब यह है कि टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है। कब टाटा इस लायक, जो कि एयर इंडिया की जो फ्लीट है, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं, उनको मेंटेनेंस चाहिए, उनको नए एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने होंगे। और वैसे भी अभी जो दुर्घटना हुई थी, एयर इंडिया का विमान जो लौट रहा था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जो क्रैश हुआ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तो वो तो उसके बाद ही हाईकोर्ट का आदेश आया था। तो ये क्राइसिस है, मैंने कहा ना, और इस पे दोनों का दोष है। अंशुमान तिवारी ने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की क्राइसिस पे ये तब हो रही है जब राष्ट्रपति पुतिन और इंडिगो के एम्प्लॉइज ने यह आरोप लगाया सोशल मीडिया पर, उनकी तरफ से कुछ चिट्ठी वायरल है कि जानबूझ के मैनेजमेंट ने स्थिति को और खराब कर दिया है। और वही हुआ, जो इंडिगो को, जो पायलट्स को 48 घंटे की छुट्टी देनी थी हफ्ते में, उस नियम को फिलहाल इस जो पिछले 4-5 दिनों से जो एयर क्राइसिस हुई है, उसके चलते फिलहाल उस नियम को डीजीसीए ने वापस ले लिया है। लेकिन सवाल यहां आपको दूसरे एयरलाइंस की बात सोचनी पड़ेगी। छोटे ठीक है, इन 4-5 एयरलाइंस के पास मिला के 40% शेयर है, जैसे इंडिगो के बाद गो एयर है, गो एयर के बाद स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, और भी एक दो छोटी मोटी कंपनियां हैं। लेकिन इन लोगों ने, चूंकि उनके पास नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम है, उनके पास बहुत ज्यादा उनके पास प्लेन्स भी नहीं है, तो उन लोगों ने तो अपना सिस्टम बना लिया। लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो अंशुमान तिवारी ने कहा कि लिखा है, जो कि भाई डीजीसीए को भी पता था कि इतने पायलट्स रातों रात नहीं अपॉइंट कर सकती इंडिगो, और ना ही इतने केबिन क्रू। तो पहले ही दिन जब क्राइसिस हुई थी 1 दिसंबर को, उसी दिन डीजीसीए और इंडियन लाइन, और इस मामले में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिगो के मैनेजमेंट ने सोचा कि इस तरह की क्राइसिस खड़ी होगी। देखिए, ये जो रवैया है ये बड़ा खतरनाक है कि फ्लाइट पे पब्लिक फंसी रहेगी, लोग चिल्लाएंगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और सरकार इस नियम को वापस लेगी। तो मतलब आप कस्टमर को ग्रांटेड मान रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं कहता हूं कि इंडिगो के ऊपर तगड़ी पेनल्टी लगनी चाहिए कि वो हर कस्टमर जिसका कि उन्होंने, जिसकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, उसको उसके फेयर का 5 गुना 6 गुना रिफंड दिया जाए। वो मेरे हिसाब से सही फैसला होगा, न कि इसलिए कि इंडिगो के सारे ऑपरेशन आप अगले 1 महीने तक बंद कर दें। हाँ, ये करिए कि इंडिगो की नई फ्लाइट्स को आप सैंक्शन मत करिए, नए रूट्स पर उनको परमिशन मत दीजिए, नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो उनकी डेली ऑपरेट हो रही उसको बढ़ाने, उसको उसको अगले 3 महीने तक रोक दीजिए, और हैवी पेनल्टी लगाइए। एक बार हैवी पेनल्टी लगेगी ना, तो आगे से इंडिगो के मैनेजमेंट की,
क्यों अभी क्या हुआ? अभी तो भाई दबाव पड़ गया, वो तो चाहती ही थी कि इस नियम से हमको छुटकारा मिल जाए। तो इस नियम से छुटकारा फिलहाल आपने दे दिया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अब हर जगह देखिए ना, ट्रेनों का तो इतना बुरा हाल है कि पूछिए मत। बिना मतलब की हर रूट पे वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है, जबकि उसका किराया इतना महंगा कि हर आदमी चल नहीं सकता। और नॉर्मल ट्रेन में जाके देखिए, कहीं है इस वक्त ट्रेन के अंदर भी बहुत बुरा हाल है। तो ये रिपोर्ट कैसी रही बताइएगा जरूर। हम कोशिश करेंगे कि आर्थिक मुद्दों पर भी हम आपको कुछ खबरें दिखाएं। क्रिकेट पे तो हम दिखाते ही हैं, और इस तरह की जो डेली क्राइसिस हो गई किसी चीज पे, उस पर भी हम आपको अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कुछ सटीक और सही सूचना आप तक पहुंचे। ये रिपोर्ट कैसी रही बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।